है लगातार। ये जब से ये जूम स्टार्ट हुआ है तब से लगातार हमारी बातचीत होते रहती है। कई चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है वी आर बॉर्न टू विन। और आज इस टॉपिक में हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 6 चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें बदलाव कर 6 चीजें बदलनी है। उसमें से अंतिम था बदलाव। किन चीजों में हमें बदलाव करना है, अभी ये इन सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, आज से लगभग 17 साल पहले, जब मैं नौकरी कर रहा था। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इसको समझा, सीखा, करना शुरू किया, सीखते गया, करते गया, सीखते गया, करते गया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला रहा हूँ। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम ऑल ओवर इंडिया में है, लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का टर्नओवर है। और हम जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा ये है, इस पूरी टीम लायन की इच्छा है कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब भी बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ गीत संगीत से शुरू करता हूं, तो आज भी मैं शुरुआत करता हूं आज के प्रोग्राम की। अब जाननी है शख्सियत खुद की, अब खुद की पहचाननी है दोस्तों। लगातार जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, लगातार इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम को हमने समझा, जाना, तो जो सोचा है अब दिखाएंगे दिखाएंगे करके तुम्हें, बस अब यही जीत, हाँ बस यही जिद ठाननी है। जिद ठाननी है, ठाननी पड़ेगी। और सिस्टम से सारे काम आसान हो, इसलिए उठो, जागो, ये कहो कदम अब नहीं रुक, अब कदम रुक नहीं सकते। अब राहों में भले आए रुकावटें, हौसले झुक नहीं सकते। न आंधी में न तूफान में रुकेंगी, मुसीबत के सामने न झुकेंगी। जो सोचा है अब दिखाएंगे दिखाएंगे करके, बस यही जिद ठाननी है। ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को? क्या है भाई? दिख रहा है सर। क्या है? गधा। गधा 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 है। देखिए, तो कभी भी सिस्टम को छोड़िए नहीं आप, और कभी भी अहंकार मत। अभी इसी सीरीज में हमने अहंकार पे कई दिन, 2-3 दिन चर्चा की थी, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन रिलेटेड है इसलिए होगी। ये क्या है? गधा है। ये जो प्राणी है ना दोस्तों, गधा, दुनिया ने इसको बहुत ज्यादा बदनाम करके रखा, जबकि इस प्राणी ने दुनिया ने सिखाया है, दुनिया में बहुतों को सिखाया है। कभी
किसी को अगर गलती से बोल दें गधा, तो आदमी को बहुत दुख होता है, हो सकता है कोई मारने पीटने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब हम किसी को बोल देते हैं तो वो क्या कहते हैं, सर आप मुझे गधा क्यों बोल रहे हैं, गधे जैसा मेरे में क्या है। तो मैंने युक्ति ढूंढी, मैंने कुछ कल्पना की, मैंने इसका संधि विच्छेद किया। मैंने क्या किया, इसका संधि विच्छेद किया। तो क्या हो गया, ग प्लस धा, गधा। गौ से गलत, धौ से धारणा। तो क्या हो गया, गधा का गलत धारणा। जिस आदमी को गलत धारणा है वो गधा ही है। ग से गलत, ध से धारणा। जिस आदमी को गलत धारणा है वो गधा ही है। अगर कोई आपको गधा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई गलत धारणा होगी, आपको अपने बारे में कोई घमंड होगा, कोई ईगो होगा, कोई ना कोई लफड़ा होगा, कुछ ना कुछ गलत सोच रखा होगा। लेकिन दुनिया वालों को इसने सिखाया बहुत कुछ है दोस्तों, और सीखना भी चाहिए। जहां से मौका मिले वहां से सीखना चाहिए। आरसीएम कोई किसी लेवल पर है, और अगर उसकी धारणा है, अगर गलत धारणा है, किसी भी लेवल पे वो आदमी है और कुछ भी गलत धारणा उसके मन में है, तो समझ लीजिए वो गधा है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? जी जी सर, जी सर, यस सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले कामयाब हो जाऊंगा, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप गधा हो। हाँ साहब, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप बिना सिस्टम के कामयाब हो जाएंगे तो आप गधा हैं। आपको लगता है कि सिस्टम से भी मैं बड़ा हो गया तो आप पक्के गधे हो। कई लोग कहते हैं कि मैं सिस्टम को सही करना चाहता हूं, तो आप और भी एकदम पक्के गधे हो। क्योंकि इसी सिस्टम को पीट पीट कर किसी ने हजारों लोगों की टीम बना ली, किसी ने लाखों लोगों की टीम बना ली। आप क्या सही करेंगे? तो एक कहानी मैं सुनाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ये कहानी, साहिल जी भी कई बार सुनाया आप लोग को। एक आदमी को बैल नहीं मिला, तो होता क्या है कि कुछ लोग बैल पर मंदिर रख के घुमाते हैं और लोग कुछ कुछ पैसे देते हैं उनको। ये तरीका आपने देखा होगा, कई जगह जरूर देखा। तो एक आदमी को बेचारे को बैल तो मिला नहीं, तो उसके पास एक गधा था, तो उसने गधे पर ही मंदिर रख दिया और पूरे बाजार में उसको घुमाता था, हर दुकान पर लेकर खड़ा कर देता था। और एक तो लोग मूर्ति को प्रणाम करते थे, प्रसाद लेते थे, और वहां पे कुछ पात्र रखा होता था, उसमें कुछ पैसे डाल देते थे। कुछ लोग उस गधे को फल वगैरह भी खिलाते थे। 1 महीना से ऐसा ही चल रहा था। तो गधे को लगा अब वो बाजार में, अब तो मेरी काफी गुडविल बन गई है, अब मेरा चेहरा सभी लोग पहचानने लगे हैं, सब लोग मुझे जानने लगे हैं, सब लोग मुझे प्रणाम करने लगे हैं, सब लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, सब लोग दक्षिणा देने लगे हैं, सब लोग मुझे कुछ ना कुछ खिलाने लगे हैं। तो उसको क्या आया, उसको थोड़ी सी कुछ गलत धारणा आई उसके दिल में।
तो उसने क्या किया, उसने अपने मालिक को मारी दुलत्ती और मंदिर को गिराया और अगले दिन जाके दुकान पर खड़ा। तो जैसे ही वह पहले दुकान पर गया, दुकान से एक लड़का लठ लेके निकला और उसको दे दनादन 2-4 लठ लगा दिया। उस गधे को लठ मारकर भगा दिया। उस गधे को लगा कि यार आज इन लोगों को क्या हो गया, इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं तो वही हीरो हूं इनका, जिसको ये रोज प्रणाम करते थे, रोज कुछ ना कुछ खिलाते थे। दूसरी दुकान पे गया, दूसरे ने भी लठ मारा, तीसरे पे गया, तीसरे ने भी लठ मारा, चौथे दुकान पे गया, चौथे ने भी लठ मारा, पांचवें दुकान पे गया, और जब पांचवें ही ने मारा तो उसका लगा कि यार ये आज हो क्या गया है सबको, लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं क्या, मैं तो वही हीरो हूं जो रोज आता था। वो अपने मन में सोच रहा था मैं तो इन लोगों का वही हीरो हूं, फिर आज ये लोग लठ मारकर मुझे भगा क्यों रहे। पहले रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते थे, फूल चढ़ाते थे, प्रसाद भी लेते थे, दक्षिणा भी देते थे, मुझे रोज खिलाते भी थे, केले खिलाते थे, चने गुड़ खिलाते थे। आज क्या हो गया इन लोगों को, आज ऐसा क्या हो गया, क्यों हो रहा है। आज क्या बात हो गई, आज एक बात हो गई कि लोग तेरे को प्रणाम नहीं करते थे, उस मंदिर की वजह से लोग तेरे को प्रणाम करते थे, लोग तुम पर फूल नहीं चढ़ाते थे। सिस्टम जो उस आदमी ने बना रखा था, लोग उस सिस्टम को फूल चढ़ाते। तुम सिस्टम में थे तो लोग तुमको प्रणाम करते थे, फूल चढ़ाते थे, खिलाते थे। तुम सिस्टम से अलग हो गए और जैसे ही तुम सिस्टम से अलग हुए तुम जीरो हो गए, तुम जीरो हो गए। आप आज जो कुछ भी हैं सिस्टम की वजह से हैं। टीम लायन के सिस्टम की वजह से हैं, टीम प्रहलाद के सिस्टम की वजह से हैं, यूईएस की सिस्टम की वजह से हैं, कंपनी के सिस्टम की वजह से हैं। आपका आज जो भी वजूद है इन सिस्टमों की वजह से है, नहीं तो आपको कोई जानता भी नहीं साहब, कौन जानता। और आगे भी जो कुछ होने वाला है, अगर मंदिर रूपी ये सिस्टम जो ऊपर रखा हुआ है उसको गिरा के दुलत्ती मार के भाग गए, सोचो कि अब मेरी गुडविल बन गई है, अब तो मैं बहुत सीख गया हूं, अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तो कभी भी गलत धारणा से में मत आइएगा, कभी गधा मत बनिएगा। 17 सालों में अभी मेरी डियर मिश्रा के अच्छे दिन नहीं आए साहब, तो आपके कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाए। अगर मेरी गुडविल बन गई होती तो दुलत्ती मैंने मार दिया होता ना, पहले मैंने मार दिया होता। मैंने अभी तक नहीं मारी दुलत्ती सिस्टम को, मैंने अभी तक नहीं मारी, क्योंकि मुझे पता है कि लोग प्रणाम मेरे को नहीं करते, फूलों की माला मेरे को नहीं पहना रहे, गुलदस्ता मेरे को भेंट नहीं कर रहे, फूलों की बारिश मेरे ऊपर नहीं हो रही, चाय बिस्किट मेरे लिए नहीं आ रहे, पानी के बोतल मेरे लिए नहीं आ रहे, ये मान सम्मान मुझे नहीं मिल रहा, ये तालियां मुझे नहीं मिल रही, ये तालियां मेरे लिए नहीं बज रही। ये जिस वजह से मिल रही हैं, ये जिस वजह से बज रही हैं, उसको पीठ पर रख के चलना बहुत जरूरी है। उस जिम्मेदारी को ढोना बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी जी समझ में आ जी रही सर, है? बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, इस कहानी को मत भूलिएगा, मत भूल जाइएगा।
कभी आपकी बीवी आपकी तारीफ करे कि अब तो आपके खूब जलवे हो गए साहब, जहां जाते हैं वहीं फूल माला हो जाता है, इतना स्वागत सत्कार होता है। तारीफ आपकी बीवी तो फूलिएगा मत, आपके कोई जलवे नहीं है दोस्त, सारे जलवे किसके हैं? सिस्टम के, सिस्टम के, सारे जलवे सिस्टम के दोस्त। आपको जिंदगी में कभी, इसको आप जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। मेरी बात आप सबको निश्चित रूप से समझ में आ रही, तो खुद हमेशा सिस्टम में रहिए और अपने टीम को भी सिस्टम के हवाले कर दीजिए, करते जाइए। सिस्टम ही आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाने वाली है दोस्त। थोड़ा सा बात कीजिएगा, आप लोग को सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा इसको रंजन सर कंटिन्यू। बिल्कुल। तो खैर हो गया, चलिए। सिस्टम क्या है आप लोगों को दिख रहा? हाँ दिख रहा होगा। सिस्टम क्या है, सिस्टम के क्या मायने हैं? सिस्टम के वो मायने आज आपको मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप इसको कभी भूलें नहीं। तो सिस्टम के मायने क्या है इसको समझिए। सिस्टम का स्पेलिंग क्या होता है उस हिसाब से आप देखिए, SYSTEM। इसको आप देखिए क्या बन गया, कोई बोलेगा क्या बन गया? Save yourself time, energy and money. यस। तो सिस्टम के मायने ये हैं कि सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर तीन चीजों को, इन तीन चीजों को जब भी आप सेव करना चाहें तो सिस्टम को पकड़ लीजिए। सिस्टम से आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और अनावश्यक आलतू फालतू खर्चे भी नहीं होंगे। इन तीन चीजों को चीजों में हर काम में सिस्टम से कीजिए, घर में भी कीजिए, घर में भी सिस्टम लगाइए, बिजनेस में तो लगाना ही है। कुछ भी सिस्टम के विरुद्ध जाके नहीं कीजिएगा। एक छोटे से पेंच को भी खोलने के लिए पेचकस की जरूरत पड़ती है साहब। आप कितने भी बाहुबली हों, आप अपनी उंगलियों से उस पेंच को नहीं खोल पाएंगे। खोल पाएंगे क्या? नहीं खोल पाएंगे, पेचकस की जरूरत आपको पड़ेगी। तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जिंदगी में हमेशा सिस्टम का ध्यान रखिए, क्योंकि तीन चीजें हैं दुनिया में आपके पास बर्बाद करने के लिए। पहला, आप अपना टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत बर्बाद कर सकते हैं। तीसरा, आप अपनी मनी, अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं, ये एक बार गई, जो एक बार गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी। समय कभी लौट कर नहीं आता, एनर्जी कभी लौट कर नहीं आता, और जो पैसा आपने गलत चीजों में
गलती से डाल दिया तो वो भी कभी वापस नहीं आता। तो टाइम, एनर्जी और मनी अगर आपको बचाना है तो सिस्टम को यूज करना होगा। कितने लोगों को बचाना है भाई, कितने लोगों को बचाना है ये सारा चीज? मुझे बचाना है सर। Yes, sir. तो क्या करना है? यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, You have to follow the System. सिस्टम, You have to follow the System. system. Always follow the system. System को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि जिसने सिस्टम की नहीं है मानी उसको हुआ है हमेशा हानि। Honey. जिसने सिस्टम की नहीं है मानी उसको हमेशा हुआ हानि। उसका हमेशा हुआ जिसने सिस्टम की नहीं है मानी उसको हुआ है हमेशा हानि। लगाइए। तो क्या है कि सिस्टम इज ग्रेट, सिस्टम ही सब कुछ है दोस्तों। अब सिस्टम क्या है इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट पर मैं अलग से प्रोग्राम लेके आने वाला हूं। 7 कार्डिनल्स, 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप पे, एक एक पे मैंने खुद अपना प्रोग्राम में तैयार कर रहा हूं। काफी कुछ मैंने कर भी लिया है। तो दुनिया में कोई भी काम सिस्टम से होता है दोस्त, सिस्टम से होता है। उसी तरह आरसीएम बिजनेस को चलाने का भी एक सिस्टम है जिसमें 21 नियम है। उन्हीं नियमों में 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर हैं, 7 कार्डिनल्स हैं। इसके एक एक पॉइंट पर मैं अलग से आप लोगों को बताने वाला हूं आगे चल के। सिस्टम क्या है? सबसे पहले क्या है कि सिस्टम आपको यूज करना है। सिस्टम को क्या करना है? यूज करना। सिस्टम को यूज करना है। सबसे पहला क्या है? पहला यूज क्या है? प्रोडक्ट। पहला नंबर 1 में क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा यूज आपको क्या करना है? अपलाइन। प्रोडक्ट को यूज करना है, अपलाइन को यूज करना है। तीसरा है टूल्स, टूल्स को यूज करना है। चौथा है लिस्ट, आपको लिस्ट का यूज करना है। पांचवा है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में भी किस किस जूम मीटिंग को आपको यूज, टीम इतने जूम मीटिंग को आपको यूज करना है साहब। उसके बाद होम मीटिंग, उसके बाद प्लान शो मीटिंग, उसके बाद वीकली, मंथली एंड ग्रुप मीटिंग, डिस्प्ले वॉल और डिलीवरी सेंटर्स। इतने चीजों को आपको यूज करना है। हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें इन चीजों को यूज करना है। प्रोडक्ट को यूज करना है, अपलाइन को यूज करना, टूल्स का यूज करना है, लिस्ट का यूज करना है। जूम मीटिंग, जूम मीटिंग में भी ये सिर्फ टीम लायन, टीम डीएन मिश्रा, टीम प्रहलाद और कंपनी के जो जूम मीटिंग हैं इसको यूज करना है। होम मीटिंग को यूज करना है, प्लान शो मीटिंग को यूज करना है। वीकली आप लोग अपना बनाइए, मंथली मीटिंग का बनाइए सिस्टम, ग्रुप मीटिंग का सिस्टम बनाइए। और डिस्प्ले वॉल सबसे जरूरी चीज है साहब। बहुत सारी चीजें डिस्प्ले वॉल पे आगे मैं बात करने वाला हूँ, इतना जबरदस्त चीज है। और डिलीवरी सिस्टम, तो डिलीवरी सिस्टम किसी को भी ज्वाइन कराइए, डिलीवरी सिस्टम पे लेके जाइए और वहां पे जाके ज्वाइन कराइए और साथ में जाइए। नहीं कि अकेले उनको भेज दीजिएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बाद में पछताना पड़ सकता है। कई मौके ऐसे आए हैं इसमें पछताना पड़ा है हम लोगों को। अभी गुवाहाटी में एक आदमी को हम लोगों ने भेज दिया, वो गया तो फिर लौटा ही नहीं, दूसरी टीम में चला गया। तो ये सारी सावधानी बरतनी है, साथ में लेके जाइए। और जब दुकान पे पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड पर कोई जाता है तो 2000 का सामान लेने जाता है तो ज्यादा ले लेता है साहब, क्योंकि उसको बात
समझ में आ जाती है कि कितना कितना प्रोडक्ट हम सारा यूज कर सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में करना क्या? आरसीएम बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, कोई काम नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आपको सबको सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि कोई काम नहीं करना, ये मिश्रा सर क्या बोल रहे हैं भाई, ये आरसीएम बिजनेस में कोई काम नहीं करना। हाँ, आरसीएम बिजनेस में कोई काम नहीं है। आरसीएम बिजनेस में काम करना है, कुछ चीजों का इस्तेमाल करना, कुछ चीजों को यूज करना है, बस। ये यूज करने का बिजनेस है। क्या क्या यूज करना है वो सब अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ये पूरा 10 का 10 ये लिस्ट है, आपको यूज करना है। देखिए, सेल्स जो है ना, हम लोग सेल्स के धंधे में हैं। लिस्ट, सेल्स को बेस पसंद है। बेस का मतलब होता है आधार, जिस पर कोई चीज टिकी होती है उसको क्या कहते हैं? आधार। जैसे कि कोई भी इमारत अपने नींव पर, अपने आधार पे टिकी रहती है, अपने बेस पे टिकी रहती है, वैसे ही अपना जो बिजनेस है वो सेल्स का है, और सेल्स को बेस पसंद है। सेल्स में अगर बेस नहीं रहेगा आपका, तो आप कभी सेल्स में काम में कामयाब नहीं हो सकते। सेल्स को आधार पसंद है, और सेल्स का आधार क्या है? लिस्ट। आधार क्या है? लिस्ट। वैसे ही अब लिस्ट किस चीज का, वो एक एक करके मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए, नींव कमजोर हो जाएगा तो आप ज्यादा ऊंची इमारत हम कभी नहीं बना सकते। ज्यादा ऊंची इमारत बनानी है तो आपको नींव को मजबूत रखना पड़ेगा, बेस मजबूत रखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हम सेल्स के धंधे में हैं, और सेल्स में को क्या पसंद है? सेल्स को पसंद है बेस। और सेल्स का आधार क्या है? बेस क्या है? वो है लिस्ट। सेल्स को बड़ा करना है तो आपके बेस को, आधार को मजबूत करना होगा। सबसे पहले ड्रीम लिस्ट है, इस पे हम फिर बाद में चर्चा करेंगे आपको। लेकिन ये जो लोगों की लिस्ट है, जो हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, इसमें क्या होता है कि लोग 2 4 10 20 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं, साहब काम नहीं चलेगा। कई लोगों से मेरी बात होती है कि लिस्ट आपके पास है, बनाई है? तो हाँ सर, 10 12 लोगों की बनाई है। छोटे लिस्ट में दिक्कत क्या होता है कि अगर वो 10 12 लोग मना कर दें तो क्या हो जाएगा? आप खत्म हो जाएंगे। और जब बड़ी लिस्ट रहेगी तो 2 4 लोग मना भी करेंगे, 10 20 लोग मना भी करेंगे, तो आपको लगेगा कभी बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों की लिस्ट चाहिए। लोगों की लिस्ट के बिना हमारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। बड़ी लिस्ट बनाइए, लगातार इस लिस्ट को लंबा करते रहिए। लिस्ट पे भी मैं आगे बातचीत करने वाला हूं अलग से। अब अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली गोल लिस्ट। डेली हमको क्या क्या काम करना है उसका लिस्ट आप रात में बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये जब हम नहीं करते हैं तो फिर बात गड़बड़ होने लगती है। पता ही नहीं है साहब, सुबह निकल के कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। आसमान में तीर चला रहे हैं, नहीं होगा। आपका डेली गोल लिस्ट रोज रात में बनाइए। और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, देखिए सबसे मोटे अक्षरों में इसको मैंने लिखा हुआ है, चेक लिस्ट। ये चेक लिस्ट बहुत जरूरी है कि हमने जो कल गोल बनाया था एक दिन का, उसमें हम कहां तक पहुंचे।
हमें था होना चाहिए कि हम कहाँ जो करने वाले थे, जहां पहुंचने वाले थे, उसमें हमने कितना पूरा किया। तो ये चेक लिस्ट बहुत ही जरूरी है साहब। ज्वाइनिंग कीजिए, वेलकम मीटिंग जूम से कीजिए, लिस्ट जूम पर बनवाइए लोगों का, वीकली मंथली मीटिंग आप जूम से कीजिए, ग्रुप मीटिंग जूम से कीजिए, इनविटेशन जूम से करना सीखिए, प्लान शो मीटिंग जूम से करना सीखिए। जूम को पकड़ लीजिए, होम मीटिंग जूम से करना शुरू कीजिए, काउंसलिंग जूम से करना शुरू कीजिए, फॉलो अप जूम से करना शुरू कीजिए, टूल्स ऑनलाइन दीजिए साहब, प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, ये सारी चीजें जितना भी है, प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, रिकमेंडेड वीडियोस, ये सारा उनको आप भेजते रहिए। ये सारा चीज उपलब्ध है वेबसाइट पे। रिपोर्टिंग जूम से कीजिए, आमने सामने बैठ के कीजिए तो बात बनने वाली है। 6 बेसिक की ट्रेनिंग जूम पे कीजिए। अभी मैं करने वाला, अभी मैंने बताया कि मैं 21 लॉ पे मैं अलग से मीटिंग करने वाला हूँ। 8 कोर स्टेप की ट्रेनिंग जूम पे कीजिए, 7 कार्डिनल की जूम पे होगी, DTW और लीडरशिप, ये साहिल जी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें जूम पर करनी पड़ेगी। तो सिस्टम से ही हम सभी पिन अचीव कर सकते हैं, सिस्टम से ही हम कंपनी के सभी टारगेट अचीव कर सकते हैं, सिस्टम से ही हम लाखों रुपए महीने का इनकम ले सकते हैं, और सिस्टम से ही हम अपने टीम के बहुत सारे लोगों को अचीवर बना सकते हैं। जैसे ये सिस्टम पे मेरी पूरी बात खत्म होगी, अब तो अगले वीक में होगी, तो आपको समझ में आएगी कि कितना जरूरी है सिस्टम, कितना पावर है सिस्टम के अंदर साहब। जब आप सिस्टम का उपयोग करेंगे तब आपका कॉपी बनेगा, सिस्टम के साथ काम करेंगे तब आपका कॉपी बनेगा। आपके डुप्लीकेट बनते जाएंगे, लगातार आपका कॉपी होते जाएगा, आपके टीम में होते जाएगा, और तब आप क्या बन जाएंगे, जब आपके बहुत सारे डुप्लीकेट आपके टीम में बनने लगेंगे, बहुत सारी चीजें जब डुप्लीकेट होने लगेगी, कॉपी होने लगी, तब आप बन जाएंगे पक्के RCM। RCM में R से क्या होता है जी, जो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, R से RCM में रुपया, R से क्या लिखा है, रुपया। C से क्या लिखा है, छापो। M से मशीन। तो आप बन जाएंगे रुपया छापो मशीन। धड़ाधड़ छप के मशीन से रुपया निकलते रहेगा जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को पकड़ के चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 7:50 हो गया। बात तो बहुत चीज है। आज की बात मैं रोकता हूँ यहीं पे, क्योंकि फिर इसमें मैं बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। ये जिंदगी दोस्तों नियम से चलती है, जिंदगी नियमों से चलती है दोस्त, नियमों से चलती है। 2 तरह के नियम होते हैं, एक प्रकट नियम, जो नियम दिखाई देते हैं, बाह्य नियम उसको कह सकते हैं, और ये सारे नियम लिखित होते हैं। जैसे पहला क्या है, यातायात के नियम। कल यातायात के सारे नियम हटा दीजिए, परसों रिजल्ट बताइए क्या होगा, क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा सर। दुर्घटना, बहुत सारे दुर्घटनाएं होने लगी। नियमों को हटाने की तो दूर, जिन चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होते वहां हालत पता है आपको क्या होगा। स्कूटर मोटरसाइकिल में घुस जाता है, मोटरसाइकिल टैक्सी में घुस जाता है, टैक्सी ट्रक में घुस रहा है,
आपको कुछ अता पता नहीं है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है साहब। इसका मतलब जिंदगी की कामयाबी का अगर आकलन हम करेंगे तो ये बात जरूर आपको समझ में आएगी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नियम रूल्स बहुत जरूरी हैं। रूल्स जरूरी हैं, नियम जरूरी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी तक जाना चाहते हैं और आप बिना नियमों के निकल पड़े तो कामयाबी आपसे दूर दूर और दूर होती चली जाए। नियम वो है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दुनिया में, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में आप अकेले नहीं है। इस पृथ्वी पर आप जैसे 7.5 अरब लोग और हैं, 7.5 अरब लोग हैं, इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं। अगर आप अकेले होते तो आप सड़क पर बाएं से चले, दाएं से चले, बीच से चले, ऊपर से चले, नीचे से चले, लाइट जला के चले, लाइट बुझा के चले, जैसे भी चले, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अकेले होते तो। लेकिन नियम जिंदगी में इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पृथ्वी पर आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे 7.5 अरब लोग हैं। इस पृथ्वी पर इंसान ज्यादा है और दुनिया में 1 से ज्यादा लोग जब होंगे तो जिंदगी को नियम में ढालना पड़ता है, डालना पड़ता है। नियमों के बिना जो जिंदगी को चलाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है। उसके जीवन में दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं और ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनके जिंदगी में। अगर जिंदगी नियमों पर चलेगी, रूल्स पे चलेगी तो जिंदगी के में हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती चलेगी। लेकिन नियमों के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? प्रकट नियम, बाह्य नियम, जो दिखते हैं, जो कहीं न कहीं लिखे हुए हैं, जो दिखते हैं, जो प्रकट हैं, जो लिखित हैं, जो कहीं न कहीं लिखे हुए हैं, वो कहीं कानून की किताब में लिखे हुए, जो किसी संविधान में लिखे हुए हैं, जो किसी आचार संहिता में लिखे हुए हैं, जो किसी नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं, ऐसे नियम को बोला जाता है प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम, बाह्य नियम, बाहरी नियम, जिसकी जानकारी कहीं न कहीं लिखी हुई है और उसको मानना जरूरी है। अगर नहीं माना तो चालान कटेगा। लिखा हुआ है कि आपकी खोपड़ी पर हेलमेट जरूरी है, नहीं तो पर्ची कटेगी। बिना हेलमेट के निकल गए आप, चालान कटेगा। लिखा हुआ है। पहले प्रकार का जो नियम है उसको हम प्रकट नियम कहते हैं, बाह्य नियम कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, यातायात के नियम लिखे हुए हैं, विवाह शादी के नियम लिखे हुए हैं, हिंदू के अलग लिखे हुए हैं, मुस्लिम के अलग लिखे हुए हैं, क्रिश्चियन के अलग लिखे हुए हैं, सिख लोगों के अलग लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें लिखे हुए हैं। सभी खेलों के नियम लिखे हुए हैं, धन के नियम लिखे हुए हैं, यातायात के नियम लिखे हुए हैं। रेड में मत जा, ग्रीन में जा, पीली में आगे सोच समझ कर रुक जा, नहीं तो गड़बड़ होती है। सब लिखे हुए हैं, भारत में लिखे हुए हैं। बाएं चलें, अमेरिका में लिखे हुए हैं दाएं चलें, सब जगह लिखे हुए हैं। ये प्रकट नियम है, ये प्रत्यक्ष नियम है, ये बाह्य नियम है, ये बाहरी नियम है। लेकिन इसका कामयाबी से कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कामयाबी से इसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि ये बाहरी नियम है दोस्त। चाहे वो यातायात के नियम हो, चाहे विवाह के नियम हो, सभी खेलों के नियम, ये सब लिखे हुए हैं। एम्पायर से बढ़ चढ़ के अगर आपने बात कर दिया तो तुरंत आपको फाइन होने वाला है। तो सब लिखे हुए हैं। वसीयत के नियम लिखे हुए हैं, धन के नियम लिखे हुए हैं, ब्लैक मनी क्या है, व्हाइट मनी क्या है, टैक्स का क्या नियम है, सब लिखा हुआ है। यहाँ तक कि भोजन के भी नियम लिखे हुए हैं।
शिक्षा के नियम लिखे हुए हैं, जीएसटी के नियम लिखे हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। लेकिन इन कामयाबी जो कामयाबी हम चाहते हैं, उस कामयाबी इन नियमों पे निर्भर नहीं है। कामयाबी जो दूसरे प्रकार का नियम है, आंतरिक नियम, उस पे निर्भर करती है, और उस पे हम चर्चा करेंगे। आंतरिक नियम पर हम अगले वीक में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार जैसे आपने बताए नियमों का बिल्कुल हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, और जैसे नियम और अहंकार के बारे में जो गधे का जो स्टोरी से बताए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर थोड़ी सी सफलता आने के बाद इंसान को अहंकार आ जाता है कि मैं ही अब सब कुछ हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो अब सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर की, और समय काफी हो चुका है। तो मैं सबसे पहले साहिल सर आज ट्रेन में है, शकील लेकिन सर भी है मीटिंग में। शकील सर भी हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शकील सर, वेलकम सर, वेलकम शकील सर, आइए अपना व्यू रखिए। आवाज आ रही है सर? अच्छा, एक मिनट है, सबको मैनुअल म्यूट करता हूँ। जी सर, कंटिन्यू कर। शकील सर आवाज आ रही है क्या? वेलकम सर। जीआरसीएम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। जीआरसीएम। बहुत ही शानदार रहा, और इसको सबसे बड़ी बात तो ये हम सब की खुशनसीबी है कि इतने गजब का प्रोग्राम हमारे बीच में गुरुजी लेकर आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पे आज इन्होंने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, आगे और भी लेकर आएंगे प्रोग्राम। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ना, इसको बोलते हैं बेगर चीड़े फाड़े ऑपरेशन कर देना। इतने खतरनाक तरीके से जो ऑपरेशन किए हैं। मैं जा रहा था कहीं